अस्सलाम वालेकुम। आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम से। सब लोग एक ही साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि लाइट बिल्कुल नहीं है घर में और फिर एक ही या दो लाइट जल रही हैं पूरे घर में। तो बहुत मुश्किल हो रहा है गर्मी में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कुछ हो गया था हमारे यहाँ पर और वो लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खैर, मेरे कॉटन के सूट भी आ गए थे सिलकर, जो मैंने कुर्ते सिलवाए थे गर्मी के। गर्मियों में जो है वो कॉटन के सूट ही अच्छे लगते हैं, जो हल्के हल्के से होते हैं, उनकी मैं कुर्ते बनवा लेती हूँ। तो ज़्यादा सुकून मिलता है किचन में, जो किचन में काम करते हैं। खैर, अब आ गई हूँ मैं किचन में और मैं आज डिसाइड तो नहीं कर बिल्कुल पा रही समझ हूँ में कि ही मैं नहीं आ कौन रहा सी कि ये वाली दाल वाली बनाऊँ, दाल मसूर की दाल बनाऊँ या कि ये वाली दाल साबुत मसूर बनाऊँ। बनाऊँ। फिर मैंने ही अपने आप सोचा कि चलें आज बनाते हैं मसूर की दाल, क्योंकि बहुत दिन हो गए मसूर की दाल बने हुए और चावल बने हुए। तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ कुकर, क्योंकि आज मैं ब्लैक वाले कुकर में बनाऊँगी दाल। और आप लोग ना व्लॉग को लास्ट तक देखें, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं आप लोग इस व्लॉग में। और जो भी लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर दाल को वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम डालेंगे कुकर में दाल, और ये बहुत ही ईजी मेथड से बनाएंगे हम। बहुत से लोग प्याज भी डालते हैं पीस कर, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालते हैं, लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो हमने दाल को वॉश कर लिया है यहाँ पर। अब इसमें हम डाल देंगे, सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्ची, और फिर डालेंगे थोड़ा सा, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक। चारों मसाले डालती हूँ मैं यहाँ पर, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक। और थोड़ा सा मैं डालती हूँ यहाँ पर गरम मसाला, साथ में डाल देती हूँ। और ज़ीरा पाउडर जो होता है मेरे पास, वो पिसा हुआ रखा रहता है, तो मैं सभी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है एक, और उसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब जल्दी से इसको करते हैं बंद, ताकि इसमें सीटी आ जाए। और ये तकरीबन हो रहा था 11:30 बजे का टाइम, क्योंकि 11:30 पौने 12 में आई हूँ किचन में, और 12:30 तक मुझे रेडी करना होता है खाना। तो मैं 12:30 तक लगा देती हूँ और मैं पूरी स्पीड से करती हूँ अपना काम। अगर थोड़ा देर हो जाती है मुझे, तो फटाफट से एक चीज़ मतलब एक साइड में रख देती हूँ। जैसे दाल रख दी, दूसरी साइड मैंने राइस बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और फिर साथ ही साथ मैं सलाद भी बना लूँगी, बघार की प्याज भी काट लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी चलती रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ टॉप्स का मिक्स वाला अचार। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, सच में आप लोग भी ट्राई करना है इसको दाल चावल के साथ, किसी भी दाल या चावल के साथ, इतना टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। तो खैर, ये वाला तो सर्व करूँगी मैं आज, और मुझे बहुत पसंद है ये अचार। अब यहाँ पर हम काट रहे हैं सलाद की प्याज, और मुझे ना थोड़ी मोटी मोटी सी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, और गोल गोल पसंद होती है, लच्छा प्याज। तो मैं स्लाइसर से भी कट कर लेती हूँ और नाइफ़ से भी काट लेती हूँ, क्योंकि इतनी कटिंग होती है कि इंसान को इतनी ज़्यादा हैबिट हो जाती है, तो आसानी से कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी प्याज काट लेंगे, बघार की और सलाद की। और एक तरफ हमारे दाल बन रही है और एक तरफ राइस बन रहे हैं। अब बस मैं यही सोच रही थी कि आज कौन सी डिनर सेट में लगाऊं, कौन सी वाले जो हमारा डिनर सेट है वो निकालूं, कौन सी प्लेट्स निकालूं। तो जब मैं सलाद बनाती हूँ तो ये वाली चीज़ें मैं सोच लेती हूँ। तो मैं यही सोच रही थी, और फिर मैं यहाँ पर सोची थी कि आज मैं अपना फेस रिवील करूँगी, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया। तो फिर मैंने ऐसे ही व्लॉग बना रही थी मैं। खैर, चलें किसी और दिन करते हैं। और फिर हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं अपने कांच वाले डोंगे, जिसमें मैं दाल राइस सर्व करने वाली हूँ। कांच वाला सामान मैं अलग रखती हूँ, बाकी बॉन चाइना और ये सारी क्रॉकरी अलग रखती हूँ। अब हमारी प्लेट्स भी डिसाइड हो गई हैं, ये वाली प्लेट्स निकाल रही हूँ मैं, ये इसके साथ अच्छी लगेंगी। तो हम लोग ना 4 लोग हैं, मतलब बच्चे तो स्कूल से नहीं आते हैं उस टाइम तक, तो हम चारों ही साथ में करते हैं लंच। तो माशाल्लाह से किचन में हमारी जो टेबल है उस पे हो जाता है लंच अच्छे तरीके से, मैं सर्व कर देती हूँ। तो हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, और देखिए राइस भी खिले खिले बन गए हैं बिल्कुल। मैं पानी निकाल देती हूँ राइस का और उसको दम में लगा देती हूँ, नमक डाल के, ज़ीरा डाल के। कोई ऑयल नहीं डालती मैं इसमें, और कोई सीटी नहीं लगाती। तो इस तरह से हमारी बन जाती है राइस, बहुत अच्छे लगते हैं बॉईल हुए राइस। और यहाँ पर हमने प्याज का और ज़ीरे का यहाँ पर बघार लगा लिया है दाल में, और दाल में मैं हमेशा घी का ही बघार लगाती हूँ।
कोई सी भी दाल बनाऊँ घी का ही बघार लगाती हूँ, क्योंकि घी का बघार ही टेस्टी लगता है। और बहुत ज़्यादा भर के डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही डालो घी इसमें और अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा दोपहर का खाना हो गया है बिल्कुल देसी स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी सा रेडी। और गर्मियों में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला खाना, मुझे तो बेहद पसंद है। तो ये मेरी पसंद का खाना है बिल्कुल, अचार के साथ। हमने सारी चीज़ें लगा दी हैं अब, और किचन में से ही मैं बुला लेती हूँ आवाज़ देकर फूफा जी को। तो सबसे पहले फूफा जी आते हैं, फिर पुप्पो आती हैं, फिर ये आते हैं, फिर मैं भी सारे कामों से फ्री होके पानी वानी रख कर बैठ जाती हूँ लंच करने के लिए। तो हमारा लंच आज ये रहा। आप लोगों ने अपने लंच में क्या क्या खाया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ये भी बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ ऐसे ही।